क्या लगा है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो एक ही आएगी, उसके अलावा कोई बीजेपी की सरकार। क्यों, कारण क्या है? कारण क्या है हम बता तो रहे हैं। हाँ। क्या क्या दे दिया केजरीवाल ने। तो भाजपा लगता है आएगी तो ये सारी परेशानी मिटा देगी। हम तो कह रहे हैं उससे पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार रही। हाँ। इतना विकास हुआ। शीला दीक्षित के बाद केजरीवाल आए 10 साल। उन्होंने देश की जनता दिल्ली की ऐसी हालत कर दी। अच्छा। आप मुंडका जाइए, रोडों पे देखिए इस समय पानी भरा है। बुराड़ी जाइए, इस समय पानी भरा है। ठीक। ये जो हाँ, क्या कहना है? देखिए ना, इनको शीला दीक्षित का काम पसंद आया था ना केजरीवाल का, कह रहे हैं सिर्फ भाजपा ही आएगी तो परेशानी खत्म होगी। नहीं, इनकी सोच हो सकती है कि इन्हें शीला दीक्षित जी का भी काम पसंद नहीं आया, आम आदमी का भी पसंद नहीं आया और इन्हें लगता है कि भाजपा का काम इन्हें पसंद आता है। तो भाजपा के तो काम मुझे कहीं से कोई लगता नहीं कि भाजपा ने कोई भी काम देश हित में करा है। दिल्ली में आएगी ना, हाँ। पसंद आएगा। कौन सी जगह पे काम करा है उसने जो जिसको हम कह सकेंगे अच्छा काम करा है भाजपा ने? कोई एक राज्य का उदाहरण तो दे दो कि भाजपा ने वहाँ अच्छा काम करा तो दिल्ली में भी वो अच्छा काम कर देगी। नहीं दिख रहा। हाँ, यूपी दिख रहा है। चलो अब यूपी की बात करते हैं। यूपी के लिए मैं दिखाता हूँ अब आपको यूपी की कहानियाँ। बताओ क्या क्या किस चीज़ में यूपी में काम अच्छा करा है, किस चीज़ में? क्या काम अच्छे लगे आपको? ये बताइए। आप गिनती से गिनाना शुरू करो। कानून व्यवस्था है अच्छी यूपी की? कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था अच्छी है यूपी की? इतनी अच्छी यूपी की कानून व्यवस्था है, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बोला था ना, दरोगा का ऑन ड्यूटी दरोगा का सर काट दिया बदमाशों ने। इतनी बढ़िया यूपी की कानून व्यवस्था है। पहले नहीं कट रहे थे, पहले भी कट रहे थे तो 7.5 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है भाई। देखो जहाँ समाज होगा वहाँ क्राइम होगा। अच्छा। तो बस फिर वही बात आ गई ना। पहले मेरी बात सुनो, जहाँ समाज होगा वहाँ क्राइम होगा। अच्छा। लेकिन 2017 के पहले क्या क्या हो रहा था, कितने दंगे हो रहे थे, अच्छा। वो किसी को नहीं दिख रहा होगा। चलो। आज दंगा मुक्त क्राइम मुक्त हमारा यूपी हो चुका है और हम चाहते हैं इस बार 2025 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। यहाँ क्राइम मुक्त और दंगा मुक्त दिल्ली होगी। अच्छा। हाँ। ये अभी संभल में हुआ हाँ। दंगा नहीं था? है? अभी संभल में जो हुआ दंगा नहीं था? दंगा था। हाँ, बहराइच में हुआ वो दंगा नहीं था? कौन बोल रहा दंगा? कौन बोल रहा? अच्छा, वो दंगा नहीं था? तो क्या था आपके साथ? आपने खुद कहा कि दंगेबाजों को अंदर डालेंगे। सुन लो, दंगे तब होते जब हिंदू मुसलमान सामने आमने आ जाए, तब तो दंगे आप होते। इसमें सामने आमने कौन थे? ये कौन 5 जो था? मरे गए मुसलमान थे, कौन था? तो अगर आप हिंदू सामने नहीं थे, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। हाँ, हिंदू थे। मुसलमानों ने मुसलमानों को में मारा। कौन थे? मुसलमानों ने मुसलमानों को नहीं मारा। फिर किसने मारा? फिर किसने मारा? पुलिसों पे हमले पुलिस वालों किए। ने मारा? पुलिस वालों पे हमले पुलिस किए वालों गए। ने मारा? मस्जिद पुलिस वालों ने मारा? मस्जिद के बाहर नहीं, पुलिस वालों ने मारा। अगर हिंदुओं ने नहीं मारा तो मारा किसने? पुलिस वालों ने? लग रहा है बहुत पढ़े लिखे हो। नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैं तो अंगूठा टेकूं मोदी जी की तरह। हमें तो लग रहा है मोदी जी इतना पढ़ा हुआ हूँ मैं। मोदी जी अंगूठा टेक है। हाँ। पढ़ा लिखा कौन है? नहीं है ना फिर कोई भी पढ़ा लिखा तो फिर वो जो इंग्लैंड से अमेरिका से पढ़ाई करके आ रहा, वो पढ़ा लिखा समझ रहे हैं आप उसको? किसको? किसको? किसकी बात कर रहे आप हो? बताओ ना। आप किसकी बात? राहुल गांधी की पढ़ाई बात लिखाई को करो। छोड़ो, ये बताओ ना। मैं अभी आपसे सवाल पूछा था। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मेरी पढ़ाई को छोड़ो यार। आप ये बताओ। मैं कितना पढ़ा हूँ उसको छोड़ो। सर आप ये हाँ। बताओ दंगे कैसे होते हैं? दंगा ये बहराइच में हुआ, ये दंगा नहीं था? मुसलमान आमने सामने आ गए। अरे तो भैया वही तो पूछ रहा हूँ ना। काय का दंगा था? अच्छा, ये दंगा ही नहीं था इनकी नजरों में, तो इसलिए इनको तो कानून व्यवस्था अच्छी लगेगी। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा मारा जाता है, गोली मार दी जाती है उसको, वो आपकी नजर में दंगा नहीं था। संभल में जो है 5 लोगों को मार दिया जाता है, वो आपकी नजर में दंगा नहीं है? वो दंगा नहीं है। अगर ऑन ड्यूटी जो है पुलिस के दरोगा को, सब इंस्पेक्टर का सर काट दिया जाता है, बदमाश उसका सर काट के ले जाते हैं, ये कानून व्यवस्था शानदार है। कोर्ट में जो है भरे कोर्ट में गोलियां चल जाती हैं, ये आपको वहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया लगेगी। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त आते हैं, कान पट्टी पे सटा के गोली मार के चले जाते हैं, ये पुलिस व्यवस्था बहुत शानदार है यूपी की, है ना भाई साहब? अभी ये कितनी बढ़िया बात है ना। बजरंग दल की रैलियों में घूमता था, खुद को धर्मरक्षक बनाता था नितिन भुजबल, नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण करा गया उसने बकायदा। ये गलत है ना? ये तो है ही नहीं। कानून व्यवस्था शानदार है। एनसीआर भी एक, मैं आपको बताता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया है। उसके हिसाब कन्नौज की बता, उसके हिसाब से अभी 16,508 मुकदमे दर्ज हुए हैं यूपी में 2022 और 23 में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के। पूरे देश में नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1। हिरासत में मौतों में 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार 275 मौतें हिरासत में, पुलिस हिरासत में। अयो यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 1। अब आपकी कानून व्यवस्था शानदार है। कन्नौज में दिख गया? कन्नौज एक दिख गया। अभी आपको बहराइच नहीं दिखेगा, संभल नहीं दिखेगा, बरेली नहीं दिखेगा, मुरादाबाद नहीं दिखेगा, एक कन्नौज दिख रहा है बस, है ना? बजरंग दल दिख हाँ, रहा? हाँ। उसका आगे कन्नौज नहीं दिखा आपको? क्या हुआ? शांति शांति। हाँ। अच्छा, कांग्रेस की जब सरकार थी यहाँ दिल्ली में, तो क्या कमियां लगी थी आपको? दिल्ली में हमें कांग्रेस सरकार में कोई कमी नहीं लगी। कांग्रेस ने जो विकास कराया है वो अभी इस समय फेल है बस। क्यों फेल होने का कोई कारण होगा? कारण ये है कि अपने अपने महलों में रहो, अपनी अपनी लाइफ काट रहे हैं महलों में रह रहे के। तो यहाँ काम नहीं किया था दिल्ली में?
किसने? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित ने दिल्ली में इतना काम किया, हम तो उसके बिल्कुल सपोर्ट में हैं। फिर कांग्रेस को क्यों नहीं चाह रहे हैं? फिर कांग्रेस को क्यों नहीं चाह है रहे? ना, बीजेपी के सपोर्टर हैं। यूपी की हिंदुस्तान में कभी छपी हुई खबर है, मेरे घर की खबर नहीं है। कैफे में बकायदा बम ब्लास्ट करा गया, और वो भी लखनऊ में। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। हम भी निकाल ले। हाँ तो निकाल लो, ये यूपी की कानून व्यवस्था है। बमबाजी हो रही है कैफे में सरेआम, और ये कह रहे हैं यूपी की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई साहब, चश्मे की शायद आपको जरूरत है। यूपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार एक संवैधानिक सरकार है, भारत के संविधान के अनुसार चल रही है। हाँ जी। उत्तर प्रदेश राज्य संवैधानिक सरकार। नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। अच्छा, कुछ अलग है। अरे गली गली में जी रहा है योगी, भारत का हीरा है। योगी है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन संभावित प्रधानमंत्री है। तो बताओ। ये देखिए, मैं चाहता योगी जी को तो इन्होंने हीरा बता दिया। देखिए, है हीरा वो। हाँ, योगी जी को, क्या कहना है? योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाओ और मोदी को राष्ट्रपति बनाओ। अच्छा। भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस वक्त ठीक। उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, अरे भाई ड्रोन, एरोड्रोन, बल्ले बल्ले। लग रहा है, देखिए क्या है? हाँ, एक मिनट। देखिए, इन्होंने कह दिया संवैधानिक सरकार है हाँ, यूपी। संवैधानिक सरकार है, बता रहा हूँ। ये लखनऊ राजधानी मुख्यालय में तैनात दरोगा का सिर काट के ले गए बदमाश। भाई साहब नजर का चश्मा दूं? हैं? नहीं देखेंगे अभी, इनके मतलब की चीज नहीं ना। ये रहा यूपी। लखनऊ में मुख्यालय में तैनात दरोगा का सर काट के ले गए बदमाश। कितनी शानदार सरकार है ना, है ना? कितनी शानदार सरकार है ना? यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। लो जी, रामदेव बाबा ने एक मिनट, वो तो छोड़ो ना। मेरठ में दलित युवक के मुंह पर पेशाब कर दिया गया। कितनी शानदार उत्तर प्रदेश की सरकार है ना? कितनी शानदार सरकार है। और बता देते हैं आपको। और देखिए जी, ये बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे चप्पलें मार मार के उन्हें जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। जय श्री राम बोलो वरना पिटोगे। ये कितनी शानदार उत्तर है, कितनी शानदार घटना। योगी से पहले देखते, हाँ। लोनी बॉर्डर से मुरादाबाद नहीं पहुंच सकते थे आप, बीच में ही लूट लेते थे। अच्छा, समझ गए आप? सिर्फ हाँ, यही हाँ, चीज देख ये रहे भी बता हो। देते हैं। हाँ जी, हाँ, ये तो एक दो घटना को लेके कह रहे हैं घटना? ना। मैं ट्रक ड्राइवर था उस टाइम, हाँ। पता नहीं कितनी बार लूटी वहाँ गाड़ी। अच्छा। अपनी जान बचा के हाथ जोड़ के निकलते थे, भाई लूट लो पर जिंदा छोड़ दो। इतना बुरा हाल था। क्या चाह रहे हैं? वही सरकार इस बार दिल्ली में भी है, भाजपा है। बिल्कुल रिपीट करेगी, बिल्कुल रिपीट करेगी। क्यों? पब्लिक के पास भरोसा नहीं, दुकानों के बाहर सो कर अपनी अपनी पहरेदारी कर रहे हैं। पब्लिक के पास ये हालत है इनकी। अब सुनो यहाँ से बात। अभी यहाँ से मेरठ जाते हैं, सुनील पाल कॉमेडियन, उसका अपहरण हुआ या नहीं हुआ? अरे पेपर की बात सही नहीं है। ऑथेंटिक प्रूफ। साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है न्यूज़पेपर इज नॉट एन ऑथेंटिक प्रूफ। न्यूज़पेपर के लिए फिर कहाँ से पता चलेगा? एविडेंस ना हो, जब तक के एविडेंस ना हो, दो लोगों की गवाही ना हो, तब तक वो समाचार। एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है कि नहीं? एनसीआरबी की रिपोर्ट मानते हैं कि नहीं? न्यूज़पेपर गलत भी हो सकता है।